हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू दी अय्यर शो। आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। अभी ऐसा मतलब क्या होने वाला है, बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे आप सबके दिमाग में, तो मैंने सोचा चलो ठीक है एक और ऐसा पॉडकास्ट लेके आते हैं उसी के कंटिन्यूएशन में, जिसमें जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे और बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे जो अभी से पहले आपको नहीं पता थे। तो बिना समय गवाए हम सबसे पहले वेलकम कर देते हैं मनोज सर का। मनोज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि सर जैसे आपने बताया कि धर्मयुग जो है उसकी स्थापना हो चुकी है, वो आरंभ हो चुका है, तो विचारों में जैसे आपने कहा कि परिवर्तन आएगा, तो इसी तरीके से हमारे पूजा करने के तरीके में या हमारे और सोच विचार में, हमारे आचरण में भी अंतर आएगा। जी बिल्कुल आएगा। देखिए, सतयुग के अंदर पूजा पद्धति दूसरी थी, त्रेता के अंदर दूसरी थी, द्वापर में दूसरी थी, कलयुग में दूसरी है। हर काल के अंदर, हर युग के अंदर पूजा पद्धति बदली है। ऐसे में धर्म युग के अंदर भी हम ये सोचते हैं कि कलयुग की ही पूजा पद्धति चलेगी, तो ये हमारा सोचना गलत है। आप ऐसे बताइए कि भगवान कृष्ण से पहले भी तो इस धरती पर पूजा होती होगी, भगवान राम से पहले भी तो इस धरती पर पूजा होती होगी, प्रहलाद से पहले भी तो इस धरती पर पूजा होती होगी। महादेव किसका ध्यान करते हैं? वो भी तो ध्यान में बैठते हैं, वो किसका ध्यान करते हैं? यानी महादेव से भी ऊपर कोई है जिसका ध्यान स्वयं महादेव करते हैं। तो पूजनीय तो केवल एक ही है और वो है परम पिता परमेश्वर। उसी परम पिता परमेश्वर का ही अंश महादेव है। महादेव जिनसे सृष्टि की रचना हुई है, तो हम मनुष्यों के लिए महादेव की पूजा श्रेष्ठ है और महादेव के लिए उस परमात्मा का ध्यान श्रेष्ठ है। तो इस सृष्टि की उत्पत्ति में शिव की महिमा सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। भगवान शिव से ही सृष्टि की रचना हुई है। तो धर्म युग के अंदर हमें वो शाश्वत और सनातन तरीका पता लगेगा कि कैसे हम इस प्रकृति के प्रत्येक चीज से कनेक्ट हो सकते हैं। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। और वर्तमान के अंदर भी इस कलयुग की समस्त ऊर्जाओं को, सकारात्मक ऊर्जाओं को समेट करके हरे रंग के अंदर भगवान गणपति के अंदर समाहित कर दिया गया है, क्योंकि युग परिवर्तन का यह समय है। और धर्म युग के अंदर हम उसी शाश्वत पद्धति को अपनाएंगे जहां से हम इन ब्रह्मांड की 9 ऊर्जाओं को कैसे हम अपने जीवन में सक्रिय कर सकते हैं, भगवान गणपति की ऊर्जा हमारे जीवन में कैसे सम्मिलित हो सकती है और हम शिव तत्व को अपने जीवन में कैसे धारण कर सकते हैं। यही नियम पूजा पद्धति के होंगे जो आने वाले धर्म युग के अंदर दुनिया फॉलो करेगी। अब वो पूजा पद्धति आगे नहीं चलेगी जो हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा। आप हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में आएगा, अरे हम तो इतने वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं, हम तो रामायण पाठ करते आ रहे हैं, हम तो हनुमान चालीसा करते आ रहे हैं, हम तो दुर्गा जी की पूजा करते आ रहे हैं, हम तो यज्ञ करते आ रहे हैं, हम तो नमाज पढ़ते आ रहे हैं, हम तो प्रार्थना करते आ रहे हैं, हम तो सुखमनी साहब का पाठ करते आ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? तो क्या सब बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बात को समझिए कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, हम केवल ये देखते हैं कि डॉक्टर है, MBBS है, MD है, MS है, यही हम देखते हैं। क्या हमने वहां जाकर कभी उनसे पूछा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपका कॉलेज कौन सा था, आपके 10th में कितने % मार्क्स आए थे, 12th में कितने % मार्क्स आए थे? कभी हम उनकी हिस्ट्री चेक करते हैं? नहीं। जो पद हमें मिला, उनको मिला है, MBBS डॉक्टर है, MD है, MS है, हम उस पर भरोसा करते हैं क्योंकि वो ऑथेंटिक डिग्री। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए क्या उन्होंने स्कूल नहीं पढ़ा होगा, मिडिल नहीं पढ़ा होगा, कॉलेज में नहीं गए होंगे, यूनिवर्सिटी में नहीं गए होंगे, कंपटीशन नहीं दिया होगा? दिया होगा ना। तो धर्म युग तक हम आए हैं तो इसी के सहारे तो आए हैं। तो ये जितनी भी पूजा पद्धति अब तक हमने अपनाई, ये हमारे लिए वो साधन था जिसने हमें इस धर्म युग तक पहुंचाया। जैसे आप किसी यात्रा पर जाते हैं, ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, स्टेशन पर आप उतर जाते हैं, क्या वो ट्रेन आप घर तक लेके जाते हैं? भैया जयपुर के लिए मैंने ट्रेन का टिकट लिया था, मेरे को घर तक छोड़ के आओ। लेकिन वो साधन है आपको वहां तक उतारने का, वहां तक पहुंचाने का। लेकिन अगर आप उस साधन को ही नहीं अपनाएंगे तो आप पहुंचेंगे नहीं। हाँ। तो मान लीजिए कि धर्म युग 30 मार्च 2025 को आरंभ होना है, तो जो 1900 में पैदा हुआ है वो 2025 तक क्या करेगा?
जो 1800 में पैदा हुआ वो 2025 तक क्या करेगा, जो 1500 ईस्वी में पैदा हुआ 2025 तक क्या करेगा। भाई युग तो अपनी जगह पर आएगा, वो उसके पैदा हो जाने से पहले वो जल्दी पैदा हो गया इसका मतलब थोड़ा कि धर्म युग पहले आ जाएगा। तो कोई अगर 1500 में पैदा हुआ, कोई 1600 में पैदा हुआ, कोई 2000 ईस्वी पहले पैदा हुआ, उसके यहां तक पहुंचने के बीच में भी तो एक प्रकृति का कितना बड़ा लंबा रोल है। तो ऐसे में वो नियम, वो पूजा पद्धतियां हमारे विश्वास को जगाए रखती हैं, हमें उस धर्म से जोड़े रखती हैं, ताकि जब धर्म युग का समय आए तब तक आपका ये विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, परमात्मा पर विश्वास आपका दृढ़ हो। क्योंकि हर पूजा पद्धति आपका ईश्वर पर विश्वास दृढ़ करती है। कोई व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि उसका अपने अल्लाह पर भरोसा है, विश्वास है। एक ईसाई का जीसस पर विश्वास है, एक सिख का अपने वाहे गुरु पर विश्वास है, हम हिंदुओं का हमारे ईश्वर पर विश्वास है, इसीलिए तो हम रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। तो आज तक हमारा विश्वास अगर कायम रहा तो उन्हीं की वजह से तो रहा। अब यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति 10th में आ जाता है और फेल हो जा रहा है, आगे की वो तैयारी नहीं कर रहा है, तो आप उसे क्या कहोगे? पढ़ा लिखा इंसान? नहीं कहेंगे ना। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति किसी नियम में बंध गया, अब वो कहता है कुछ भी हो मैं तो यही फॉलो करूंगा, मेरी तो आदत है जी, मैं तो सुबह सुबह आरती करता हूँ भगवान की, मैं तो वही करूंगा, मुझे इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। तो वो व्यक्ति है जो किसी क्लास में आके अटक गया है, उससे आगे वो जाना नहीं चाहता। इसलिए हमारी हर पूजा पद्धति, हमारे हर रिचुअल्स जो हैं वो हमें ईश्वर से और नजदीक ले जाने के लिए ही होते हैं। हमें अपनी जैसे एक आध्यात्मिक यात्रा होती है उसको भी समझना चाहिए, उसमें भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। तो सर बहुत मजा आया आपसे बात कर। मनोज सर से हम बात कर रहे थे, पिछले पॉडकास्ट में भी बहुत सारा प्यार मिला आपकी तरफ से। पहला पॉडकास्ट जो ब्रह्मांड का रहस्य का शो बनाया था हमने, उसमें भी बहुत सारा प्यार मिला। फिर उसके बाद हमने जो सेकंड एपिसोड निकाला था उसका धर्म युग का, वो भी आपको बहुत पसंद आया। और अब आगे भी हम बहुत सारे ऐसे कंटेंट लेकर आ रहे हैं आपके लिए जो अनसुने हैं, पहले आपने ऐसे पॉडकास्ट देखे नहीं होंगे यूजुअली। तो मनोज सर का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि नॉलेज का पूरा पिटारा है सर, इनसे कुछ भी पूछ लीजिए आप। और सनातन के बारे में सर और बात करेंगे, एक पूरा पॉडकास्ट उस पर भी जरूर लेकर आएंगे। तो आज द अय्यर शो के पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।